हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीता की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप माँ और एक हाउस वाइफ हैं और घर की जिम्मेदारी के साथ आप चाह रहे हैं सीटेट 2026 सितंबर की तैयारी करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, तो आज मुझे उतना टाइम नहीं मिला था फ्रेंड्स पढ़ाई के लिए, क्योंकि कुछ कारण की वजह से, इसीलिए फिर भी मैं ना चाहते हुए किसी तरह टाइम निकाली, लगभग 2 घंटा स्टडी के लिए। तो आप देख ही सकती हूँ कि पहले मैं रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। कल मेरा आधा नोट्स हो चुका था, तो आज मैं शुरू जैसे की तो पहले रिवाइज की मैम का वीडियो चला के, उसके बाद फिर क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में भी लगभग आज कुछ ज़्यादा देर में प्रैक्टिस करवाई थी। 30 की 35 क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से अल्बर्ट बांडोरा। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था प्रैक्टिस करने में। इसका बहुत सारा क्वेश्चन सही भी हुआ था, मुझसे 1-2 या 3-4 क्वेश्चन लगभग कन्फ्यूजन में गलती हुआ। इसीलिए फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं नहीं पढ़ सकती थी, फिर भी मैं किसी तरह से कहीं से भी टाइम चुरा के लगभग 2 घंटा का स्टडी की फ्रेंड्स। और रिवाइज करना ही सबसे बड़ा सक्सेस का की है, इसीलिए मैं रिवाइज पहले करती हूँ। जो चीज़ पढ़ती हूँ तो इसी तरह से रिवाइज कर के पढ़िए, अच्छा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। और आज मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाती, फिर भी मैं किसी तरह से कोशिश की, तब फिर 2 घंटा में पढ़ी। क्योंकि काम की वजह से कभी कभी घर में बहुत सारा काम हो जाता है। और तो इधर तो पता ही होगा, बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है क्वार्टरली, तो आज मेरा बच्चे का छुट्टी था। जब बच्चे घर में दोनों रहते थे, एकदम नहीं हो पाता है मेरा पढ़ाई फ्रेंड्स। 2 बच्चे को मैनेज करना, घर का काम को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब बच्चे सोए मेरे 2 घंटा, तभी मैं ये टाइम निकाल के पढ़ी हूँ। लगभग 1-1:30 बजे आज मैं पढ़ने बैठी हूँ, तो 1:30 से लगभग 3:30 तक मेरी पढ़ाई हुई थी अच्छी तरह से। उसके बाद फिर तो शाम का काम हो जाता है फ्रेंड्स। घर का, हाउस वाइफ का तो आधा जीवन लगता है ज़िंदगी में, ये घर के कामों में ही निकल जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अपने लिए कुछ हम लोग को करना होगा, तो अपने से कोशिश करिए, अपने तरफ से पूरा। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम लोग को कोशिश करते रहना है। तो कभी कभी सफलता पाने के लिए आदमी को बहुत लंबा टाइम लग जाता है, किसी को बहुत कम टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, इसमें किस्मत की बात होती है, किसी का लक का भी साथ होता है, किसी किसी का 6-7 साल का लंबा सफ़र हो जाता है, किसी किसी का 1 साल में ही हो जाता है। वो क्या कीजिएगा, किसी का किस्मत तो आप नहीं ले सकते हैं, बट हम लोग के हाथ में मेहनत है। मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन न एक दिन सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मेहनत जो करता है इंसान, तो भगवान उसको एक न एक दिन मंजिल तक पहुंचा ही देता है। और हम मेहनत जब करेंगे तो उनका फल हम लोग को ज़रूर ही मिलेगा। तो आप मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए, और जो भी सिस्टर इस बार नया सीटेट का एग्ज़ाम दे रही है, तो विशेषकर आप मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और रिवीजन कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। 90% स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं फ्रेंड। सीटेट में 20% से कम रिजल्ट बनता है। हर बार आप देख लीजिए उठाकर, बहुत कम रिजल्ट बनता है। और यही वजह है क्या, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसीलिए PYQ करते रहिए और टाइम मैनेज करते रहिए। और जब भी क्वेश्चन लगाइए तो टाइम देख के लगाइए, और अच्छी तरह से अपना टाइम मैनेज करने का प्रैक्टिस करते रहिए। अभी OMR शीट में नहीं करना है, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इसमें OMR पे होता है एग्ज़ाम। गोला घर भरने में ही टाइम बहुत लगता है। जब 1 महीना एग्ज़ाम रहेगा तो आप उस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से घर में कीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पे करते हैं, 2.5 घंटा का टाइम लेके आपको करना है। वो
ओमार में गोला रंगाते हुए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होगा। इस वजह से भी स्टूडेंट का नहीं होता है, क्या होता है जाना हुआ क्वेश्चन ही सही से वहाँ पे गोला में नहीं भर पाते। कई बार ये होता है ए हम जान रहे हैं और वहाँ हड़बड़ी के कारण सी लग गया या बी लग गया। इस तरह से मेरे भी साथ होता है फ्रेंड्स। तो ये सब कमियों को पहचानते हुए हमें दूर करना है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद CDP का आज बहुत सारा मैम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा दी, तो 1.5 घंटा टाइम CDP में ही चला गया। और EVS कुछ देर ही पढ़ी, लेकिन 10 क्वेश्चन ही मैम के साथ की तो बहुत सारा टॉपिक रिवाइज हो गया फ्रेंड्स। उतना लगता है मैं खुद से रिवाइज नहीं कर सकती जितना मैम के साथ मैं कर लेती हूँ। इसीलिए मैम के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ और उसमें बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है, जिसमें से 10 में मेरा